अपराध में वृद्धि हुई है तो प्रशासन के स्तर से कार्रवाई भी हो रही है, ठीक है। और निश्चिंत रहिए, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ भी जो है ना गाड़ी पलटेगा। मैंने वादा किया था, चालू हो गया। लेट इसलिए हो गया कि उसके प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। इधर का 4 गो गर्डर को ढाल दिया है और बरगनिया तरफ से अब ढालना शुरू कर दिया है, ठीक है। और वो निश्चित रूप से अगर बार रोड नहीं आएगा तो बहुत तेज़ी में काम कर रहे हैं और कर लेंगे। विधायक जी, आपकी पार्टी की बिहार में गठबंधन की सरकार है, ये बताया जा रहा है कि ये कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कभी हम आपको ठीक लग रहा है ना? खेला हो सकता है भाई साहब, हम ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है? तो हमारे तरफ सभी पार्टी जदयू भाजपा ठीक है ना, हम एकदम ठीक है। इसलिए इस चक्कर में आप लोग नहीं पड़िए। जिस तरह से आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, क्या कुछ समस्याएं निकल कर सामने आई है? दरबार के हर आदमी का अलग अलग समस्या है। चूँकि इधर हम 20 दिन नहीं थे, विधानसभा चल रहा था, तो आज का समय मेरे पास था तो हमने इस कार्यक्रम को रखा था और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना दे दिए थे। जिनकी जो बात थी, अलग अलग विषय है, सार्वजनिक काम भी है, निजी काम भी है। जो लोग जिस समस्या को लेके आते हैं, हम प्रयास करते हैं कि वो लोग इस समस्या का समाधान करें। विधायक जी, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की बड़ी हर पंचायत की बड़ी जल समस्या है, क्या इसमें क्या कुछ पहल हो गया? देखिए, जल जमाव के लिए नाला का निर्माण किया जाना है और जनप्रतिनिधियों के पास एक मुश्त राशि प्राप्त नहीं होती है कि वो नाला का लेवल लेके और एक बार में नाला की समस्या को दूर करें। इसलिए समस्या होती है लोगों को। वार्ड सदस्य को करना है, लेकिन वार्ड के पास उतना पैसा है नहीं कि एक बार में सभी नाला को बना दे। तो कभी कोई नाला बनता है तो उसका लेवल ऊंचा हो जाता है, दूसरा बनेगा तो उसका नीचा होगा, किसी का नीचा ऊंचा होगा। इसके चलते जल जमाव की समस्या है और उसके समाधान के लिए सरकार के स्तर से पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकृत किया गया है, लेकिन राशि के अभाव में तत्काल उसका निदान संभव नहीं है। जिस तरह से आपने फुलवरिया घाट को चुनाव से पहले भी वादा किया था कि हर हाल में बनने के तैयार है, निर्माण कार्य भी चल रहा है, क्या कुछ सर लग रहा है कि कब तक फुलवरिया घाट का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाएगा? आप गए थे वहाँ, क्या हो रहा है वहाँ? काम बिल्कुल चालू है सर। काम चालू है, धैर्य रखिए। लेट इसलिए हो गया कि उसके प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। इधर का 4 गो गर्डर को ढाल दिया है और बरगनिया तरफ से अब ढालना शुरू कर दिया है, ठीक है। और वो निश्चित रूप से अगर बार रोड नहीं आएगा तो बहुत तेज़ी में काम कर रहे हैं और कर लेंगे। खासतौर से ढाका विधानसभा में बाढ़ से लोगों को काफ़ी तबाही हो रही है, अगर इस साल भी बाढ़ अगर आती है, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है? इसके बारे में कौन बताएगा कि बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी? पहले से कौन बताएगा? आएगी तो उसका सामना किया जाएगा। देखिए, आपदा और विपदा किसी के रोकने से रुकता नहीं है, ठीक है ना। नेपाल में कितना बारिश होगा और नेपाल में जो पानी का प्रकोप होगा उसी से हम लोग तबाह होते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो अगर ऐसी परिस्थिति सामने आएगी तो हम लोग उसका सामना करेंगे। पहले पूरे ढाका अंचल में 23 पंचायत में एक ही नाव था। मैं जैसे चुनाव जीता, सबसे पहले अपने विधायक फंड से मैंने 18 नाव दिया। यहाँ के 18 पंचायतों में एक नाव दे दिए कि अगर बाई दी वे कोई सड़क टूटता है तो ये जो आवागमन में परेशानी होती है, कोई सामान ढोने में परेशानी होता है, दैनिक काम में जो बाधा होगा, ऐसी परिस्थिति नहीं आवे। इसलिए हम लोगों ने पंचायत के जी में एक नाव दे दिया और पहला काम अपने फंड से यही किए कि 18 पंचायतों में मैंने एक नाव दे दी। उन लोगों ने तैयारी किया है और भी सरकारी स्तर पे दवा से लेके, जैसे बलुआ गुआवाड़ी है, वहाँ पे आश्रय स्थल का निर्माण होने जा रहा है कि अगर बाई दी वे कभी कोई बांध टूटे या कोई समस्या हो तो लोग शरण कहाँ लेंगे। एक तो मेरे पास गुरेनवा रेलवे स्टेशन है, वो एक वरदान है हम लोगों के लिए कि कभी कुछ होता है तो पूरा बिरता टोला अगल बगल के लोग वहाँ आके बस चले आते हैं। तो गवर्नमेंट के स्तर से जो चीज़ होना है हम लोग कर रहे हैं और पानी किसी के बस में नहीं है, इसको कोई रोक नहीं सकता। विधायक जी, आपकी पार्टी की बिहार में गठबंधन की सरकार है, ये बताया जा रहा है कि ये कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कभी हम आपको ठीक लग रहा है ना? खेला हो सकता है। भाई साहब, हम ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है? तो हमारे तरफ सभी पार्टी जदयू भाजपा ठीक है ना, हम एकदम ठीक है। इसलिए इस चक्कर में आप लोग नहीं पड़िए। आप लोग को कोई खबर बनाने का मौका मिलने वाला नहीं है। पूरा नीतीश कुमार 5 साल अपना समय पूरा करेंगे भाजपा के सहयोग से। इस चक्कर में आप लोग नहीं पड़िए। आप लोग को कोई खबर बनाने का मौका मिलने वाला नहीं है। पूरा नीतीश कुमार 5 साल अपना समय पूरा करेंगे भाजपा के सहयोग से। विधायक जी, जिस तरह से पूर्वी चंपारण में लगातार अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, आप अपराध की तुलना कर रहे हैं नीतीश कुमार के राज से ही नीतीश कुमार के राज में।
आपको ये तुलना करनी है तो 2000 पहले के अपराध से, जब लालू जी का राज था 2005 के पहले, उस समय से आप नीतीश कुमार के अभी के राज की तुलना कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अपराध कम है कि ज़्यादा है। अपराध बढ़ा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पहले 2005 की अपेक्षा, 10 की अपेक्षा 2022 में अपराध में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है तो प्रशासन के स्तर से कार्रवाई भी हो रही है, ठीक है। और निश्चिंत रहिए, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ भी जो है ना गाड़ी पलटेगा। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष बार बार ये कहते हैं कि अब बिहार में अब पहले जंगल राज था तो लोग ये कहते थे जंगल राज के युवराज, अब तो महाजंगल राज आ चुका है। कौन है नेता प्रतिपक्ष? तेजस्वी यादव। भाई उनसे पहले 2005 के पहले वाला तो पूछिए, तेजस्वी जी से 2005 के पहले के बारे में पूछिए। और हम किसी नेता के खिलाफ बोलते नहीं, लेकिन हम इतना आपको कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार के पास एक एजेंडा, एक लक्ष्य है काम करने का, वो राष्ट्र के हित में हो या क्षेत्र के हित में हो या गांव के हित में हो। लेकिन जब हम आप मिलकर अपने भाई का अरमान पूरा नहीं कर रहे हैं तो एक सरकार से आम जनता कैसे खुश हो सकती है? मोतिहारी में पहले ओवरब्रिज नहीं था, पहले बरियारपुर जो क्या नाम है, कुमारी देवी चौक के से आगे बढ़िएगा, क्या है, जानपुल के पास, वहाँ ओवरब्रिज नहीं था। ये जो आप देख रहे हैं ना कि जहाँ जाम की समस्याएं होती थी, उन चीज़ों का निदान इसी सरकार ने करने का काम किया। राज्य का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ से 5 से 6 घंटे में आदमी पटना नहीं पहुँच सकता है। पहले हम लोग को 5 के पहले मोतिहारी से ढाका आने के लिए सोचना पड़ता था, ठीक है। सड़क की कैसी स्थिति थी, इसलिए नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है कहने का, कहें, बाकी तो